बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हबीबुल्लाह हियर। आज आपके सामने हाइड्रोकार्बन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ये जो हाइड्रोकार्बन बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है। कहते हैं कि जनाब इसमें तो रिएक्शन है सर, बहुत मुश्किल है रिएक्शन समझना। लेकिन आप ज़रा कुछ टेक्निक है रिएक्शन को समझने के लिए। जब आप उन टेक्निक्स को अमल करेंगे, उन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, तो रिएक्शन आपके लिए बहुत आसान होगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। जैसे आपको पता है कि अगले महीनों में आपकी जैसे पेपर एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, तो जैसे 10 क्लास के लिए और सेकंड ईयर दोनों के लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। और ये दोनों जो क्लासेस में यानी 10 में भी और एफएससी पार्ट 2 में भी, और ख़ासकर जो मेडिकल में जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट एक लेक्चर होगा, जो कि आप आखिर तक देखते रहिए इस लेक्चर को, ठीक है। इसके बावजूद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना दूँ। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम, ठीक है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली कहा जाता है वो स्टूडेंट जिनको ज़रा थोड़ा परेशानी हो कि हाइड्रोकार्बन की चैप्टर समझने के लिए, उनके लिए मैं थोड़ा सा रिव्यू बता दूंगा कि जैसे हाइड्रो का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन से है, और कार्बन का मतलब ये है कि कार्बन से है, ठीक है। तो ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। अब उसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे देखें कि आप फॉर एग्जांपल आपने सुना है कि मीथेन, CH4 मीथेन, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो लिहाजा इसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लें CH2, इसको हम कहेंगे इथीन। इसमें भी आप देखें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो लिहाजा इसको भी हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली आपके पास बहुत सारे और भी एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल लिखूंगा इथाइन। इसमें भी आप देखेंगे तो C2 है और H2 है, तो लिहाजा इसको भी हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लेकिन इस हाइड्रोकार्बन की 3 टाइप्स है, और उन तीनों टाइप्स की इंशाल्लाह पूरी डिटेल में आपको समझा दूंगा। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की जो टाइप है उसको हम कहेंगे अल्केन। पहला टाइप कौन सा है, अल्केन, ठीक है। दूसरा टाइप कौन सा है हमने जो पढ़ना है, अल्कीन। फिर तीसरा हाइड्रोकार्बन हम क्या पढ़ेंगे, अल्काइन, ठीक है। देयर आर यानी 3 टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। नंबर 1 अल्केन, नंबर 2 अल्कीन और नंबर 2 अल्काइन। अल्केन ANE से है, अल्कीन ENE से है और अल्काइन YNE से है। इसको आप याद रखेंगे खास तौर पर, ठीक है। फिर इसके बाद हम, चूंकि आज का हमारा जो टॉपिक होगा कि वो प्रीपरेशन ऑफ अल्केन है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये चीज़ें जिनको ज़रा कंफ्यूज हो या आप भूल गए हो, तो फिर उनको मैं ये बताना चाह रहा था। अब हमारा जो टॉपिक है कि आज का वो ये होगा कि अल्केन होगा, और अल्केन की जो खास टॉपिक दैट इज द प्रीपरेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। अल्केन क्या है, तो पहले आपने इसको समझना है अल्केन क्या है, फिर इसके बाद हम उसकी प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे। अल्केन बेसिकली कहा जाता है कि ऐसे तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा आप याद रखेंगे कि जो अल्केन है कि इनको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हम क्या कहेंगे इनको, हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्योंकि इसमें कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है कि वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तीसरी पॉइंट आप याद रखेंगे अल्केन के हवाले से, अल्केन की जो जर्नल फार्मूला है कि वो CnH2n+2 है, CnH2n+2, CnH2n वेयर n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन है। और आप किसी भी अल्केन जो मेंबर है उस मेंबर की मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, आपसे मैं ये कहूँ बिलफर्ज पेंटेन, पेंटेन ये पेंटेन है, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन। तो आप बाय यूजिंग दिस फार्मूला इजीली आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आप CnH2n+2,
पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, आप यहाँ पे 5 रखेंगे, ठीक है, 5, तो क्या होगा C5H2 मल्टीप्लाई बाई 5, n की जगह पर 5 आएंगे और 2, C5 2 5 ज़ा H10 और प्लस 2, C5H10 प्लस 2 12। तो पता चला कि आपको जो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि वो C5H12 है, ठीक है। इसी तरीके से आप ब्यूटेन का भी निकाल सकते हैं, आप इस तरह से हेक्सेन का भी निकाल सकते हैं, आप इस तरह से हेप्टेन का भी, जो चाहे आप जिस अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहेंगे बाय यूजिंग दिस जनरल फार्मूला यू कैन कैलकुलेट। आई ना समझ? आप ज़रा पेंटेन का, ब्यूटेन का, हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के आप मुझे दिखा दीजिए जनाब। अब अगला हमारे पास देखिए यहाँ पर, अब हमने जाना है कहाँ पर, हम जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की तरफ, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, आपको इस रिएक्शन को समझना होगा कुछ पॉइंट के साथ, और कुछ गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं अक्सर और बेशतर वो भी मैं आपको बता दूंगा। स्टूडेंट जो क्या गलती करते हैं, क्योंकि हमें ज़रा पेपर्स वगैरह चेक करते हुए अंदाज़ा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसा है कि जो स्टूडेंट ख़ास तौर पर रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट उनको अक्सर और बेशतर बहुत ही छोटी लाइट लेते हैं उसको, लेकिन हालांकि वो बहुत बड़ा बिलेंडर होता है बाज़ औक़ात, वो भी मैं आपको बता दूंगा। हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारे पास दो मेथड है जिसके ज़रिए हमने अल्केन बनाना है आज, ठीक है। पहला प्रिपरेशन ऑफ द मेथड जिसको हम कहेंगे बाय द हाइड्रोजनेशन, बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ, by the hydrogenation of unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon। याद रखिए कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं कि ऐसे तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन को जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल वन हो और ट्रिपल वन हो, दोनों को हम कहेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम पहले किससे बनाएंगे? नंबर वन हम बनाएंगे फ्रॉम अल्कीन से, ठीक है। फ्रॉम किससे? अल्कीन से। अल्कीन का मतलब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन का क्या मतलब है? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये याद रखना है आपने, ठीक है। अल्कीन की मैं एक आपको जर्नल एग्जांपल बता दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अल्कीन है, ये अल्कीन है, ठीक है। आप इस अल्कीन की क्या करेंगे? हाइड्रोजेनेशन करेंगे। हाइड्रोजेनेशन का मतलब याद रखिए बच्चे, हाइड्रोजन का जमा हो जाना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजेनेशन। क्या है हाइड्रोजनेशन की डिफिनेशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन है। लेकिन याद रखें कि ये तो हाइड्रोजनेशन तो होगा, अगर आप अल्कीन का रिएक्शन डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ कर लें तो हाइड्रोजनेशन होगा, लेकिन याद रखें कि ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो। तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है कि यहाँ पर एक कैटालिस्ट लेना होगा। उस कैटलिस्ट को हम कहेंगे कि निकल, निकल, हम निकल कैटलिस्ट लेंगे और 200 से 400 जो है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये हाइड्रोजन जो है कि वो अल्कीन में जमा होगा। एक बात याद रखें आप, निकल बाज़ औक़ात हम इस आप बुक जब पढ़ेंगे तो फिर आपको नज़र आएगा कि रेनी निकल नज़र आएगा, रेनी निकल। अब रेनी निकल और आम निकल में फ़र्क क्या है? रेनी निकल और आम निकल में फ़र्क ये है, फाइनली पाउडर जो निकल है उसको हम रेनी निकल कहते हैं, ये आम निकल की निस्बत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो रेनी निकल का क्या मतलब होगा? फाइनली पाउडर निकल, इस वजह से रेनी निकल। अब हम देखें ये जो हाइड्रोजन जमा किस तरह से होगा, आपकी आसानी की खातिर मैं इसको यूं कर दूंगा। अगर इस हाइड्रोजन को मैं इस तरह लिखूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, तो कोई मसला नहीं है, एक बात। दूसरा टेक्निक आप याद रखिए कि और हमेशा अप्लाई करते रहिए, जब कभी किसी डबल बॉन्ड के अंदर या किसी ट्रिपल बॉन्ड के अंदर अगर आप नॉट ओनली हाइड्रोजन बट आल्सो एनी टाइप ऑफ द रिएक्शन जब आप ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड जो है कि वो ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। जब कभी दो चीजें जमा होगी तो क्या होगा? एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और यही काम हम इधर कर लेंगे। जैसे देखें आप, एक हाइड्रोजन इधर जमा होगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा। जब हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा? सिंगल होगा। अब देखो यहाँ पर CH3
CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ देखें कि ग्रीन कलर की दो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन ऐड हो गया इधर और दूसरा हाइड्रोजन ऐड हुआ इधर। अब ये जो चीज बना, ये क्या बना? अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो कोई आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। CH3 CH2 और CH3 है ना बातें, ये और इसमें कोई फर्क नहीं। तो इसको हम कहेंगे प्रोपेन। क्या कहेंगे इसको हम? प्रोपेन कहेंगे इसको आप, प्रोपेन। तो प्रोपेन एक अल्केन है, आपने बना ली अल्केन। किससे बना लिया आपने? अल्कीन से। इसका क्या नाम होगा? इसका आईयूपीएक नेम होगा प्रोपीन होगा। प्रोपीन से आपने बना ली प्रोपेन, है ना, बहुत आसान। तो आप लिखेंगे इसका स्टेटमेंट भी आप लिखना चाहें तो, व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल इट गिव्स प्रोपेन। सवाल आपसे कई तरह से पूछा जाएगा पेपर में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट इथीन इनटू इथेन। क्या पूछेगा आपसे? हाउ कैन यू कन्वर्ट इथीन इनटू इथेन। तो इस तरह की कन्वर्जन करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। इसी क्वेश्चन को ही देख लीजिए आप। हाउ कैन यू कन्वर्ट इथीन इनटू इथेन। ये देखो, ये इथीन है और ये इसको आपने बनाना है इथेन। क्या बनाना है आपने इसको? इथेन। ये इथेन है, इथेन है ये, ठीक है। तो इथीन को इथेन बनाने का तरीका क्या है? इथीन को इथेन बनाने का तरीका तो हाइड्रोजनेशन है। आपको बेसिकली उन्होंने ये पूछा है यहाँ पर क्या होगा। तो जब आप ये नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर विल बी 0। तो आप क्या करेंगे? इथीन का रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 to 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट गिव्स दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन उधर एक हाइड्रोजन इधर जमा होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो लिहाजा क्या बनेगा? उसे इथेन बनेगा, ठीक है। आई होप दैट आपको ये जो रिएक्शन है कि वो बहुत आसानी से समझ में आया होगा। लेट सपोज मैं आपको एक और सवाल बता दूं, इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे। आपसे एक सवाल ये भी हो सकता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइन इनटू इथेन। अब ये जो इथाइन है इसको आप इथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप इथाइन को इथाइन में कन्वर्ट, इथेन में कन्वर्ट करने का भी तरीका बहुत आसान है, लेकिन ये 2 स्टेप में होगा, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा इथाइन। देखिए आप, ये इथाइन है, दिस इज इथाइन, ठीक है, इथाइन है ये। अब इस इथाइन का भी आपने कन्वर्ट करना है, क्या इसमें कन्वर्ट करना है, इथेन में। तो कोई मसला नहीं, आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी हाइड्रोजनेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और हाई प्रेशर। फिर क्या होगा? हाइड्रोजन दोनों जम होगा। अब यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो याद रखें कि बॉन्ड जो है वो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक होगा। पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर इसके बाद दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, HC, अब यहाँ डबल बॉन्ड होगा, CH होगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन ग्रीन कलर की यहाँ ऐड हो जाएगा और दूसरा यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बना है यहाँ पर? ये तो इथीन बना है अभी, ठीक है। दोनों स्टेप आप हटे नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ये याद रखना पक्का आपने। ये इथीन बन गया। अब इस इथीन की जो है वो एक दफा फिर हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इथेन बनेगा, इतना आसान बात, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इसकी एक दफा फिर हाइड्रोजनेशन कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल के एटलीस्ट। तो एक हाइड्रोजन उधर जमा होगा, एक उधर जमा होगा, तो देखो क्या होगा, CH सिंगल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और लिहाजा 2 रेड कलर की हाइड्रोजन एक उधर जमा होगा और एक इधर जमा होगा। और यहाँ पे आप देखें तो एक ग्रीन कलर पहले से मौजूद है और ये पहले से मौजूद है। तो देखें स्टेप बाय स्टेप 2 रेड ग्रीन कलर ऐड हो गए, एक बॉन्ड कम हो गया। फिर इसके बाद रेड कलर 2 ऐड हो गए और एक बॉन्ड कम हो गया। अब आप इसको कह सकते हैं दैट इज द इथेन। ये इथेन है कि नहीं? R करके आप लिखें CH3 और CH3। सवाल ये है, इसका जवाब तो ये हुआ, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि एक असाइनमेंट आपसे मैं कहूँ ब्यूटाइन इनटू ब्यूटेन, ब्यूटाइन इनटू ब्यूटेन। तो इसको आप ज़रा कोशिश करके ज़रा करने की कोशिश कर लीजिए और कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन और इसका जो दूसरा मेथड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या है और उसकी रिडक्शन से हम अल्केन कैसे बनाएंगे, आप देखते रहिए। मेरे वीडियोस को जो है लाइक करते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।